नहीं करी। नहीं हाँ, करी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो जैसे लॉग इक्वेशन जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही एक्सपोनेंशियल आपका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी इक्वेशंस आएगी वो भी ऐसे ही काम करेगी। तो ये बराबर कब होगा, जब 1/x आपका 3 के बराबर हो, राइट। तो x कितना आ गया, 1/3। 1/3। बात समझ में आ गई? अरे आ गई ना? यस सर। ओके। अब इसका कोई आंसर बताएगा मुझे? आंसर इज सिंपल है, 1/3। आंसर इज नॉट डिफाइंड सर। Not defined. यस, आंसर इज 5। बस तो यही बात तो कर रहे हैं हम। कुछ लोगों को अभी पल्ले नहीं पड़ा होगा, सर ये क्या लिखा हुआ है। अरे भैया ये ऐसा लिखा हुआ है, जैसे आप लिखते हो ना यहाँ पर, तो ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ऐसा। ठीक है, समझ में आती है बात? तो यहाँ पर x यस यदि सर। 1/3 है तो उस समय जैसे मान लो ये 3 लिखा है, ये 2, तो दिस इज 5/2/3 ये होगा। कभी आपने ऐसा देखा है यहाँ पर जैसे 5 हो गया, 5 हो गया तो क्या हो जाएगा, 5/1/4। कभी आपने ऐसा देखा है कि 1/2 5? ये कोई सेंस ही नहीं बनता इसका। सो x नहीं इज sir. ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो कोई ये नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5। हाँ, आप बोलोगे सर इसी को तो हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो भाई कन्वर्जन आप कोई भी कहानी लगाओ, कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ, तो जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वहां चेंजेस नहीं आ सकते। समझ में आती है बात? तो डोमेन का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम, एक बार देख लेते हैं लॉग इनइक्वलिटी में यदि बेस 1 से बड़ा है, तो हमने देखा था कि log x1 टू द बेस इज ग्रेटर देन log x2 टू द बेस है। तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 आपका x2 से बड़ा है। इस केस में उल्टा हो जाता है। और अच्छा, इस कहानी को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। बेस यदि 1 से बड़ा हुआ तो x के साथ ये बढ़ रहा है, मतलब अब मैं x को बढ़ाता हूं तो y बढ़ रहा है। तो ये y ज्यादा कब होगा, जब इसका x ज्यादा होगा, और इक्वलिटी में इक्वलिटी लग जाती है। यहाँ पर उल्टा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वैल्यू बड़ी कब होगी इससे, जब x1 x2 से छोटा है, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो छोटे पे बड़ी वैल्यू मिलेगी और बड़े पे छोटी वैल्यू मिलेगी। समझ में आता है? तो ये ऐसे काम करेगा। आपको ग्राफ से ही बता दिया है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब हम सीधा आगे बढ़ते हैं। वन मिनट है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आने वाला है, कोई बता सकता है मुझे? 22। 22। 22 सर। ओके, 1 मिनट, ये हैंग हो गया है। 22। सॉल्व दिस इनइक्वलिटी लॉग। अच्छा अच्छा, इस सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा और आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो देखा वो सिर्फ नंबर्स के लिए देखा था। मैं इन जनरल यदि बात करूं आपसे, कि मान लो ये ऐसा है, लेस देन और इक्वल टू log g ऑफ x, और बेस मैंने ले लिया hx और यहाँ kx, तो सीधा हम इसको f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू gx लिखेंगे क्या? नहीं सर, बेस है ना, अलग है। पहले तो नो बेस अपन सर। सेम बनाएंगे तब हम बात करते हैं, ठीक है? तो बेस मैंने सेम बना लिया। ओके, अब इसमें यदि आपको एच एक्स का कोई एक्सप्रेशन है तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। वो क्या होगा वो तो क्वेश्चन जब सामने आएगा तब। तो सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, डोमेन की। क्या बात समझ में आती है? डी मतलब डोमेन। डोमेन में क्या क्या चेक करेंगे, कोई बताएगा मुझे? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ 0 ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई, पहली बात। और साथ ही एंड साथ एंड लगा रहे हम, एंड मतलब साथ ही साथ जी ऑफ एक्स शुड जी बी ऑफ ग्रेटर पॉजिटिव। देन 0 एंड फिर से मतलब साथ ही साथ G of x जो should बेस है not be एक्स equal इट to शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव 0 एंड नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन 1। 0 तो ये जितनी 1। भी कहानी इन सबका क्या लेंगे हम,
1 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो Intersection. आपका एक्स निकल के आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपने डोमेन चेक करी है। यहाँ पर सॉल्यूशन, अभी हमने इक्वेशन सॉल्व तो करी नहीं है, इक्वेशन नहीं, इन इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। इन इक्वेशन आपने सॉल्व करी नहीं है। अब इन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको केसेस बनाना पड़ेगा। क्या सीधा मैं इनइक्वलिटी के साथ डील कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो बेस एच एक्स है, क्या वो आपको पता है क्या वन से बड़ा है वन से छोटा है? वन से नहीं बड़ा है पता वन है। से Okay. छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले तो मैंने किया कि बेस भाई वन से बड़ा होगा, या फिर या बोला, या मतलब क्या होता है हिंदी का या, अंग्रेजी का, अंग्रेजी का क्या होता है और, बस मतलब यही होगा, एच एक्स वन से बड़ा होगा या फिर 0 से 1 होगा। 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि बेस है। बात समझ में आ गई? अब एच एक्स आपका 1 से बड़ा है, मतलब बेस 1 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे? अच्छा, पहले तो एच एक्स 1 से बड़ा है, तो यहां से कुछ किसी एक्स के लिए होगा क्या? ये बात पल्ले पड़ी? यस। भाई देखो, पूरा सब कुछ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मानना है, आपको सिर्फ समझना है। हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए कि कब क्या हो रहा है। रट्टा नहीं मानना कि सर इतना बहुत सारा बता दिया आपने, हमें समझ में तो याद ही नहीं रहा। याद नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप समझो। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले समस्या क्या आ गई कि भाई हमें बेस नहीं पता है, तो बेस के लिए दो केसेस बना लिए। तो एच एक्स ग्रेटर देन बनाया, इसको आपने सॉल्व किया, एक्स की कुछ वैल्यूज आ गई। ठीक है, एच एक्स 1 से बड़ा है, तो वो क्या आ गया, उस पर्टिकुलर केस में क्या आ गया, इसको हम नाम दे दो केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई यहाँ से? बोलो। Yes, sir. सभी को आया? अब इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और एक्स आया। अब मुझे बताओ, इस केस नंबर 1 से जो फाइनल एक्स आएगा वो क्या यही एक्स होगा या और कुछ करना पड़ेगा आपको? मतलब ये एक्स आपका कब आ रहा है, जब वो ये वाला केस था। अरे भाई, जी एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी एक्स कब है, जब बेस एच ऑफ एक्स आपका 1 से बड़ा है। तो ये दोनों एक्स कंबाइंड लेंगे ना हम, बोलो। Yes, sir. तो दोनों एक्स को कंबाइंड लिया, तो मान लो आपका जो नया एक्स है वो ये आ गया। कुछ बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, रटना नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया वो इंपॉर्टेंट है। रिपीट करो ना। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने एच ऑफ एक्स जो बेस है वो 1 से बड़ा लिया, तो उसके लिए आपने एक्स निकाला, उसके लिए सॉल्व किया। तो एच बेस यदि आपका 1 से बड़ा है तो इसको फिर सॉल्व किया, तो एफ लेस देन, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, बेस यदि 1 से बड़ा है तो। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ठीक है। यस यस सर। सर। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये कब है, जब आपका बेस 1 से बड़ा है, सारे एक्स के लिए नहीं है भाई। ये इन इक्वेशन आपकी कब आई, जब बेस 1 से बड़ा था। बेस 0 से 1 हो जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये सेम एक्स आएगा क्या आपका? तब नहीं आएगा। तो ये जो एक्स की वैल्यूज ये आ रही है, तभी आ रही है जब ये हो रहा है। तो मतलब हमें एक्स वो वाला लेना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, ऐसा समझो। सर मतलब पहले x की वैल्यू कुछ आएगी और सेकंड हाँ x की वैल्यू कुछ आएगी हाँ, और तो दोनों का इंटरसेक्शन थर्ड होगा। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन क्यों लेना है वो समझना है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है। अब बेस आपका 0 से 1 है, बेस यदि 0 से 1 है, तो यहां से मैंने एक्स के लिए कुछ सॉल्व किया और एक्स आपका निकल के आ गया कुछ। ठीक है। अब बेस जब 0 से 1 है, तो इसी से हम बोल पा रहे हैं कि इनइक्वलिटी को यदि सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, उल्टा हो जाएगा साइन। इनइक्वलिटी का साइन आपका चेंज हो जाएगा। आ गया? अब इसको आपने सॉल्व किया तो कुछ एक्स निकल के आया, ध्यान से सुनियो, वही वाली बात जो है, यदि वहां समझ में नहीं आया तो यहाँ जाएगा। अब क्या ये सारे एक्स के लिए कहानी ट्रू है क्या? सारे एक्स के लिए तो है ही नहीं। कब ट्रू है? जब बेस आपका 0 से 1 है, मतलब ये इन एक्स के लिए, उसी को तो सॉल्व करके हमने एक्स निकाला। तो हमें एक्स वो चाहिए होगा जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। मतलब दोनों में क्या कॉमन एक्स चाहिए क्या? हमें कॉमन मतलब इंटरसेक्शन लेना। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बोलो। यस सर समझा। समझ में आ गया? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो आपका कुछ एक्स निकल के आया,
कुछ x निकल के आया, ठीक। अब इधर से जो x आया था, इधर से जो x आया था, इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन। यूनियन होगा सर, और है तो। हाँ तो भाई, अरे तो यार समझ में नहीं आता है क्या? भाई आप ऐसे समझो, मैंने जो आपको बताया है नंबर लाइन पर, अच्छा तुम्हें नहीं बताया, पिछला बैच था, हाँ। आप ऐसे समझो कि आप एच एक्स को 1 से बड़ा बोल रहे हो और एच एक्स को 0 से 1 में बोल रहे हो। तो आप ऐसे देखो कि भाई जो x से आप उसको डिवाइड कर रहे हो नंबर लाइन पे, तो इधर जो केस आएगा वही x आएगा जब 1 से बड़ा है। क्या इन दोनों में x कॉमन हो सकता है क्या? आप बताओ मुझे। नहीं सर। मतलब मैंने बोला कि x जो है वो 1 से बड़ा हो रहा है और एक में 1 से छोटा बोला, तो इधर में थोड़ा सेंस लगाना है। इधर में इंटरसेक्शन लिया, तो जो भी x आएगा इससे बाहर तो नहीं जाएगा, इधर भी जो भी x आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब आपने पूरे प्रॉब्लम को दो पार्ट में, दो केस बनाए, मतलब पूरे नंबर लाइन को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इधर का पार्ट और एक इधर का पार्ट। जब मैं फाइनल आंसर बताऊंगा तो इधर का भी इंक्लूड करना है, इधर का भी इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड कब होगा? जब यूनियन होगा। इंटरसेक्शन में तो हमेशा फाई आएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। समझ में आ गए? ठीक है। तो और मैंने आपको समझाने के लिए और भी लिख दिया था, तो और का मतलब यही हुआ कि भाई मान लो यहाँ एच एक्स की जगह एक्स होता, फॉर एग्जाम्पल एच एक्स की जगह एक्स होता, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई एक्स 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि 0 से 1 होगा। तो आप खुद सोचो, खुद सोचना, मैं नहीं सोच रहा हूं। आपने जब इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ जो एक्स आया वो यहीं से आया, मतलब एक्स ग्रेटर देन। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये जो भी आंसर आएगा 1 से बड़ा आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? और इधर ये जो भी एक्स आएगा, आप इसका ये जो आंसर है इसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, और ये जो है 0 से 1 है, मतलब एच एक्स की जगह में एक्स लू एक फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो भी आंसर होगा हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। अब तुम लगाओ कि ये ग्रेटर देन 1, 0 से 1 इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा ना हमेशा। ये तो कोई सेंस नहीं बनता। तो बात ये होती है कि आप ये जो है नंबर लाइन को आप ब्रेक कर करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो कंप्लीट सॉल्यूशन तभी आएगा जब आप इनका यूनियन लोगे। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। आ गई? तो इन दोनों का मैंने यूनियन लिया तो आपका एक्स आ गया। ये क्वेश्चन हम करेंगे, पर आप समझे सबसे पहले उसकी रूपरेखा समझो। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या बता रहा हूं मैं? अरे क्या बता रहा हूँ भाई, बताओ। ये उसकी रूपरेखा है, उस आगे क्वेश्चंस की। अच्छा, इन दोनों का यूनियन लिया मैंने, ये आपका एक्स आ गया। क्या ये फाइनल आंसर हो गया क्या आपका? यस सर। यही आपका आंसर नहीं हुआ। अभी अब बताओ क्यों नहीं हुआ? एच एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स तो फाइंड करना होगा। नहीं नहीं, वो तो मान लो ऑलरेडी आपको गिवन है। आपको अब ध्यान किसका रखना है? डोमेन का। डोमेन की कहाँ डोमेन। बात? मतलब जो भी एक्स आपका आएगा वो डोमेन के एक्स से बाहर जा सकता है क्या? तो नहीं जा सकता। तो जो भी आपका आंसर है, डोमेन के लिए हमने एक्स निकाला था, याद आ रहा है? तो उसका हम इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ही लेंगे, क्योंकि जो भी एक्स है इससे बाहर नहीं जा सकता, तो इधर और इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे। और आप बोलोगे सर हमारा तो अब सर चकरा रहा है, आपने कितना यूनियन इंटरसेक्शन बता दिया। तो मैंने सिर्फ रट्टा मारने का नहीं बोला था, मैंने बोला था कि आपको याद रखना है। आई बात समझ में? तो देखो, आगे बढ़े हम। तो अगला जो है क्वेश्चन लिखा रहे थे, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 22। ओके, 22। 22 लिखेंगे, है ना। log बेस 1/3 2 minus 3x whole divided by x greater than or equal to -1। बताओ भाई, इसको सॉल्व करना है।
बताओ भाई आंसर। सर आपने जो क्वेश्चन दिया है उससे हम्म -1 को हम log 2 - 3x अपॉन x टू द बेस 3 ऐसा भी लिख सकते हैं -1 को। आप पूरा मुझे कंप्लीट आंसर बताओ। ओके, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। मतलब थोड़ा बहुत तो हमने लास्ट क्लास में किया था, इसलिए नहीं भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी आपके लिए थोड़ा नई क्वेश्चन है, इसलिए लॉग बेस 1/3 है 2 - 3x अपॉन में x। अब ये तो इनइक्वेशन है ना। क्या है? इनइक्वेशन। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर दे या कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी? मतलब क्या और कुछ निकालना है? तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, इक्वेशन में आपने पहले आप सीधा सॉल्व कर देते थे और एक्स को क्रॉस चेक कर देते थे, बट इन इक्वेशन के केस में ऐसा हो सकता है क्या? बोलो। मतलब हम सॉल्व कर दे इन इक्वेशन को और फिर क्रॉस चेक कर ले, तो क्या ये तरीका सही रहेगा क्या? तो तो ये तरीका नहीं सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो एक इंटरवल आएगा, और इंटरवल में वैल्यूज होती है इनफाइनाइट। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो आप चेक कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन के लिए लॉग के अंदर की कहानी ये है, दैट इज 2 - 3x अपॉन में x शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस आपका 0 से 1 के बीच में है, नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, चलेगा। ये तो नंबर -1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो डोमेन में बस ये x आएगा, दैट इज क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x - 2/x लेस देन 0। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 0 और 2/3, तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से जो x निकल के आ गया वो आपका आ गया 0 ओपन से 2/3 ओपन। क्या ये इनइक्वलिटी सबको समझ में आई? यदि इतना समझ में आ गया तो है। सेकंड स्टेप 3x - 2 वाली। माइनस मैंने कॉमन लेके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा बस। ये क्या हो जाएगा 3x - 2। नहीं समझे? समझ अरे गए। भैया माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 3x - 2/x। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स हो गया। हो गया। तो x आपका आ यस गया सर। 0 से 2/3। अब हम आगे बढ़ सकते हैं -1। अब हमें बेस क्या, यहाँ पर बेस क्या है 1/3 है, तो इसके आप कई तरीके हैं। -1 को आप बेस 1/3 में लिख दो, आप उसको ऐसा लिख सकते हो। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ऐसा ही किया था। ये भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका है कि 1/3 को आप 3 पावर -1 लिखो और -1 को बाहर ले जाओ, वो भी कर सकते हो। फिर 1 को log 3 बेस 3 लिखना पड़ेगा। समझ में आया?
कैसे भी जाओ आंसर कभी भी गलत नहीं आता, आंसर हमेशा एक ही आता है। तो आप किसी भी प्रोसेस से जाओ, आप आंसर आपको पता चल जाएगा, तो किसी मेथड से आप आंसर निकालो, यदि आंसर सही आता है तो आपका मेथड सही है। ठीक है, तो हम तो बेस 1/3 बनाएंगे। क्या इस जिस किसी स्टेप में दिक्कत हो उसी समय पूछो, है ना। ठीक है, अब बेस क्या है इसका, कोई बताएगा मुझे, बेस क्या है? 1/3 1/3, दैट इज बेस जो है वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो चेंज जाएगा। होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब ये दिस लेस देन और इक्वल टू 3, ये एफ एक्स हो गया, ये जी एक्स हो गया। समझ में आया? यहां पर हमें बेस के केस, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि एच ग्रेटर देन 1 और एच 0 से 1, ये केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बेस आपका 0 से 1 दे रखा है, तो केस बनाने की क्या जरूरत है। इसको हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व मत कर देना, है ना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बहुत बार बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं ना, बार बार बताने का कोई सेंस बनता नहीं है। इसको हम सॉल्व एक साइड लाके करते हैं, तो 2 - 6x बाय x लेस देन और इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6x, 6x - 2 बाय x, और इनइक्वलिटी का साइन पलट जाएगा। अब इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें तो ये आ जाएगा 0 और 1/3। 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में है, 1/3 इंक्लूड किया जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो इसका सॉल्यूशन आपका यहां से ये आ गया, आंसर आ गया -∞ से 0 ओपन यूनियन 1/3 से इंफिनिटी। क्या यही आपका आंसर होगा क्या? नो सर। यही आपका आंसर नहीं होता है ना, क्योंकि ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था कि इस इक्वेशन को सॉल्व किया, पर इन ये जो एक्स आएगा इन सब के लिए वो ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉग के कुछ कंस्ट्रेंट है जो कि हम ऑलरेडी इसमें निकाल चुके हैं। तो ये जो एक्स आया और ये जो एक्स आया, इन दोनों का यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ये लेंगे। तो आपका डोमेन था, तो डोमेन का जो भी आए उसके साथ हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, यूनियन में क्या होता है, जितने भी सेट है उन सबके एलिमेंट आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन है वो लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दो एक्स जो है वो कॉमन लेना है, क्योंकि ये कहानी तभी सही हो सकती है जब वो आप ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स रख पाओ। ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स रख पाए मतलब डोमेन में हो, तो इंटरसेक्शन ही आएगा। तो इनका इंटरसेक्शन आप देखो, तो -∞ से 0, ये 0 से आगे बोल रहा है, और ये 1/3 से इंफिनिटी, तो एक्स आपका आ जाएगा कहाँ पे, 1/3 से 2/3। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यदि आपको ऐसा समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। तो ये हो जाएगा 1/3 से 2/3 ओपन। जिनको समझ में नहीं आया उनको, उनके लिए ग्राफ ये बना हुआ है। ये क्या बोल रहा है, 0 से 2/3, तो 0 ये है, 2/3 किधर आएगा, इधर का ही आएगा। तो 0 से 2/3 देखो तो ये आ रहा है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लो तो ये वाला पार्ट कॉमन है, इंक्लूडिंग 1/3। सो दिस इज योर आंसर। क्या ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? यस सर, समझा। Okay. Yes, sir. सभी को आया समझ? सर वो आपने -3 को इस साइड में लिया, उसके बाद का वो स्टेप नहीं समझा। इसके बाद एलसीएम लिया ना, अरे एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब ये यार ये नहीं आता ना, तो अब लॉग की दिक्कत नहीं है, इनइक्वलिटी आपने जो रेशनल इनइक्वलिटी पढ़ी है वहां की समस्या है आपकी। तो मैं इसलिए अब आपको समझ में आ भी गया हो कि जितने भी प्रीवियस टॉपिक है मैं आपको बार बार बोलते हुए आया हूँ, बार बार आपको बोला गया है कि भाई सारे अच्छे से क्लियर होना चाहिए सारे कंसेप्ट, क्योंकि यदि प्रीवियस कोई टॉपिक तुम्हारा रह गया ना, उसका एग्जाम्पल ये है, यदि आपको इनइक्वलिटी नहीं आती है तो लॉग में दिक्कत आएगी, तो आप बोलोगे कि हमें लॉग भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, आपके पुराने जो पाप है वो आपको आगे तक दिक्कत देते रहेंगे। समझ में आया? अब वैसे मैंने समझाया तो कुछ नहीं है, तुम्हें एक लेक्चर ही दिया छोटा सा। अरे ये समझ में आया, यहाँ आगे क्या किया था हमने, किसका डाउट था? यस सर, समझा। नहीं तो मैंने बताया तो कुछ नहीं, तो समझ में क्या आया? एलसीएम लेना था, ये समझा। अच्छा हाँ,
उसमें समझना क्या है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, find the x 23 24 log to the base x 2x minus 3/4। ये क्या है, log 2x minus 3/4 to the base x is greater than 2। चलो अच्छा, जरा इधर सुनना भाई, जरा इधर सुनना, सुनो इधर, सभी लोग इधर सुनो, सुन रहे? यहाँ पर -1 को आपने ये लिखा था, मैंने आपको यहाँ 2-3 तरीके बताए थे, बड़ा ध्यान से सुनिएगा जरा। सब लोग इधर देख रहे हैं या क्वेश्चन में लगे? क्वेश्चन में फिर से बता दूंगा। ओके, बेस आपका 0 से बनता तो भाई -1 को हमने ये लिखा है ना। इसका एक और तरीका मैंने बताया था, क्या तरीका बताया था कि 1/3 को आप क्या लिखो, 3 की पावर -1, और जो भी अंदर की कहानी ग्रेटर इक्वल टू -1। अब ये -1 बाहर निकाल लो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 3, अंदर की कहानी माइनस माइनस प्लस। अब ये 1 को हम लिख देंगे log 3 टू द बेस 3। अब इनइक्वलिटी का साइन, अच्छा ये माइनस माइनस कब होगा, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। अब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, तो क्या वो आपकी इनइक्वलिटी यही बनेगी क्या? कोई बताएगा मुझे? आगे से सॉल्यूशन वही होगा। नहीं समझे? समझे। समझ गए? तो एक तरीका तो ये भी है। अरे नहीं वालो, ये मैंने 3 पावर -1 है, -1 मैंने बाहर निकाला, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस, और इनइक्वलिटी का साइन जो ग्रेटर देन इक्वल टू था क्या हो जाएगा, अब लेस देन इक्वल टू। तो बेस मैंने इधर 1/3 बनाया था, इधर क्या बना लिया मैंने, अच्छा 1 को क्या लिखा, log 3 टू द बेस 3। तो बेस अब जो है 1 से बड़ा बन गया तो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा, और जो ब्रैकेट में कहानी क्या है वो यही तो है। सो ये आ जाएगा दिस लेस देन और इक्वल टू 3। क्या अब बात समझ में आई? आ गया? ओके गुड। इसका एक और सीधा तरीका है कि भाई ये जो हम लिख रहे थे, यहाँ ये लिखा 1 को ये लिखा, इतना ना सब करके अब क्या करो, यदि मान लो इनइक्वलिटी की जगह इक्वलिटी होती तो हम क्या क्या लिखते भाई, क्या लिखते, बोलो सीधा सीधा क्या लिखते? ये जो अंदर कहानी है लॉग की, ये क्या हो जाती है 1/3 की पावर -1। यहाँ पर एक बार थोड़ा आप यहाँ पे इक्वलिटी लो, यही होता है ना लॉग की डेफिनेशन से, यस सर। होता है। अब थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्या आएगा? बेस जो है लॉग का क्या है 1/3 है, तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था तो क्या कर दो लेस देन इक्वल टू, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे मैं आपसे बोलूं log x टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो आप सीधा क्या करो, बेस आपका 1 से बड़ा है तो x ग्रेटर देन हो जाएगा 2 पावर 1, यही आंसर हो गया। डोमेन क्या बोलती है, x ग्रेटर देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आंसर आएगा। अरे समझ में आया? 1 को मतलब यहाँ ये हुआ कि 1 को आपको log 2 टू द बेस 2 ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप सीधा ऐसा कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि बेस 0 से बने तो इक्वलिटी का साइन चेंज करना है, बेस 1 से बड़ा है तो इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करना है। क्या क्लियर है सभी को? बोलो। यस। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन सर, है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं अगर वहाँ चलता। 3 ले, कहाँ 3 ले, मतलब 1/3 को की डिग्री -1 करे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं ये लू है ना, ग्रेटर देन 5 है, जैसे इसकी बात कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ आ जाए तो यस सर, 1/3 raised to 5। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, ये बेस है, बेस की पावर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, और इधर क्या है x है, इधर x। अब क्या करना है कि बेस आपका 0 से 1 था तो ग्रेटर देन की जगह आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना, बस। समझ में आ गया? और जो डोमेन है, यस सर। डोमेन की तो बात करेंगे हम, ठीक है, वो तो अलग है। मैं तो इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ कि इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने का एक स्टेप हमने यहाँ से घटा दिया। सर 24 में भी वैसा ही कर सकते हैं फिर। हाँ, वो आप लोग कर लेना जो भी करना है। 24 थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। 24 में यदि आपको मदद चाहिए, अच्छा क्या इसको सीधा मैं ऐसा लिख दूंगा क्या,
अरे जो बोल रहे हैं ना अभी कि सर इसको तो ना आप ऐसा लिख दो x की पावर 2, नो तो भाई साइन क्या करे बीच में, ये तो ग्रेटर बट देन एक्स था। नहीं पता क्या है। हाँ बस, तो यदि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यदि सॉल्व करना है तो भाई कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब उसके लिए आपको ये जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, जो मैंने समझाया था आपको, ये यदि ये आपको समझ में आया है तो ये मेरे तरफ से गारंटी है कि आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। ये जो मैंने बताया था ना, इतना समझ में आ गया तो आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ये वाला जो भी कहानी स्क्रीन पे दिख रही है आपको। ठीक है, तो कोशिश करना, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 23, 24 आज तो वैसे टाइम हो गया हमारा, कल ही डिस्कस करेंगे।